divert us from our primary spiritual aim. We think therefore that any considerable property of genuine use to AA should be separately incorporated and managed, thus dividing the material from the spiritual. An AA group as such should never go into business. Secondary aids to AA such as clubs, hospitals which require much property or administration ought to be incorporated and so set apart that if necessary they can be freely discarded by the groups. Hence, such facilities ought not use the AA name. This management should be the sole responsibility of those people who financially support them. For clubs, AA managers are usually preferred, but hospitals as well as other places of recuperation ought to be well outside AA and medically supervised. While an AA group may cooperate with anyone, such cooperation ought never go so far as affiliation or endorsement, actual or implied. An AA group can bind itself to no one. ये तेलुगु में पढ़ा। अभी ये इस कि हमें थोड़ा सा और एक्टिव रोल लेना चाहिए। तो एक्टिव रोल यानी कैसा? तो उन दिनों हॉस्पिटल्स शराबियों को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो हमारे सामने पहला कंसेप्ट ये आया कि अगर हम लोग ही एक हॉस्पिटल्स की चेन क्रिएट करते हैं और ये हॉस्पिटल्स में शराबियों के ट्रीटमेंट का ही स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो ए शराबी का बेनिफिट होगा, बी ये हॉस्पिटल को हम अच्छे से पैसा भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी शराबी को एडमिट करने के लिए दूसरी कोई जगह है नहीं। तो जो पैसा आएगा उससे हम AA का काम और बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। सो मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड न रहते हुए ये हॉस्पिटल का प्रॉफिट जो है वो हमारे पास में दूर होना चाहता है। उसकी नौकरी गई है, उसको जाने जैसी जगह नहीं है, घर में रुकेगा तो खाली बीवी से माँ बाप से झगड़े ही करेगा, तो उसको जाके बैठने के लिए कोई तो भी जगह चाहिए। तो इसके लिए AA ने क्लब हाउसेस बनाना शुरू कर दिया। तो BW कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में न्यूयॉर्क जैसी जगह में लोगों के घर बहुत छोटे थे। एक्रोन में कैसा था, छोटा सा गांव था तो बड़े बड़े घर थे या बड़ी बड़ी मीटिंग रूम्स में मिलना पॉसिबल होता था क्योंकि उन दिनों वो मेंबर आता था, दिन भर यहीं पर पड़ा रहता था, उसका चाय कॉफी खाना, वो उसकी बीवी अंदर खाना बना रही है, कॉफी बना रही है, ये बेवड़े लोग सब बैठे हुए, ये माहौल रहता था। लेकिन न्यूयॉर्क में घर छोटे से थे तो किसी के घर पे मिलना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ सदस्य मिलके पैसा डाल के एक आधी जगह भाड़े से ले ले और वो जगह में ये सब आओ बैठो खाओ पियो चले जाओ ऑन अ पेड बेसिस अगर हम लोग करते हैं तो एटलीस्ट शराबियों को बैठने की जगह तो होगी। उस हेतु न्यूयॉर्क में 24th स्ट्रीट पे पहला क्लब हाउस बनाया गया। वो अभी भी है, आप अगर न्यूयॉर्क में जाओगे तो आप जा सकते हो वहां पर। तो वहां पर का रचना कैसे रहता था कि दिन भर हर 2-2 घंटे के बाद में वहां मीटिंग्स होती है, 1-1 घंटे के बाद 2-2 घंटे के बाद में मीटिंग्स होती है। बाकी टाइम लोग पड़े रहते हैं, कोई खेलते रहता है, कोई बैठा रहता है, कोई खाते रहता है। इस प्रकार से ये व्यवस्थापन की गई थी। ये क्लब्स का इनिशियली प्रपोज किया हुआ नाम क्या है, कोई बता सकता है? सोबत लिविंग। Any other person would like to take a guess? The first clubs that came up, उनके लिए एक नाम प्रपोज किया था, कोई बता सकता है? नो क्लब हाउस की बात कर रहा हूँ, फेलोशिप की नहीं। ना, तो ये क्लब हाउसेस का नाम रखा था एल एनॉन। यस, एंड सब्सिक्वेंटली 1950 में जब ही एल एनॉन फेलोशिप बनी फॉर फैमिली मेंबर्स, उसके पहले दिस नेम वाज ड्रॉप्ड क्योंकि एनी एसोसिएशन, ये ट्रेडिशन तब तक 1946 में आ चुकी थी, any association of AA's name
should not be there with a club house. इसके लिए Al-Anon ये नाम भी रिजेक्ट किया गया, तो वो अनअटेंडेड, अनटेकन, अनयूज नाम रह गया था, तो वो बाद में Al-Anon फेलोशिप ने 1950 में उठाया। Anyway, so ये क्लब हाउसेस, ये AA के लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे, और लोगों का प्रैक्टिकली पूरा दिन ये जगह पे चलता था। अब होता यूं था कि यहां पर खर्चा, कंट्रीब्यूशन निकालना, जिसके पास पैसा है वो दे सकता है, जो अनएम्प्लॉयड है वो कहां से पैसा देगा। सो कुछ लोग सीनियर ओल्ड टाइमर्स इसको अंडरराइट करते थे, ये खर्चे को अंडरराइट करते थे, लेकिन जो पैसा देता था वो टाइम नहीं देता था। अब ये जगह है तो इसको मैनेज करना पड़ेगा, तो खर्चे कौन चलाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, वो झाड़ू पोछा कौन मारेगा, वो चाय कॉफी कौन बनाएगा, ये सब सवाल थे। तो उसमें से संकल्पना एक मैनेजर होना चाहिए, और ये मैनेजर होगा उसको पगार देना चाहिए, क्योंकि वो क्यों वॉलंटियर बेसिस पे करेगा भाई। वॉलंटियर बेसिस पे अगर मैंने श्रीनिवास को जॉब दे दिया, श्रीनिवास तू रोज आके झाड़ू मारेगा, तो अगले दिन श्रीनिवास गुल, वो आएगा ही नहीं वापस, क्योंकि झाड़ू कौन मारने को जाएगा। नोबडी वांट्स टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क। तो उनको रियलाइज हुआ कि ये टाइप का काम करने के लिए तो पेड ही एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए पगार देना पड़ेगा। फिर पगार देने का सवाल है, फिर पगार देने का सवाल आया तो खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए तो फिर मेंबरशिप का ड्यूज, पहले जो आके कोई भी बैठ सकता था, अब सडनली क्लब ड्यूज आ गए भाई, $10, $20, फिर $100 मेंबरशिप ड्यूज आ गए। अब मेंबरशिप ड्यूज आ गए तो चिल्लम चिल्ले चालू हो गए, ये क्या है, नॉनसेंस है, ये फ्री होना चाहिए, ये सबके लिए ये होना चाहिए। अरे यार मगजमारी हो गई। फिर इन्होंने सोचा कि भाई नहीं, AA मीटिंग को सेपरेट निकालो और ये क्लब हाउस को सेपरेट निकालो। तो अगर क्लब हाउस में AA का ग्रुप आके मीटिंग करेगा तो उसके चार्जेस देगा और निकल जाएगा, उसका जो भी 1.5 घंटे का चार्ज है, 1 घंटे का चार्ज है, उतना देगा और निकल जाएगा। बट AA मीटिंग ये फ्री रहेगा, जो भी AA मीटिंग में आया उसको ना चाय मिलेगा, ना कॉफी मिलेगा, ना सैंडविच मिलेगा, कुछ नहीं। इनको अगर कुछ चाहिए तो वो खरीद के ले लेंगे और वो चले जाएंगे। और जो क्लब में बैठे रहेंगे वो लोग रहेंगे जो ड्यूज पे करने वाले हैं। अब झगड़े जब भी होने लगे, कंफ्यूजन होने लगा, इमेजिन करो सैकड़ों क्लब हाउसेस ऑल ओवर अमेरिका और हर जगह पे ये प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है। वो टाइम पे ये लोगों ने कॉल लिया, सिंपली कितना भी AA मेंबर्स के लिए जरूरी है ये सेवा रहेगी, लेकिन जो भी सेवा में पैसा देना पड़े वो सेवा को हम लोग AA से अलग ही कर देते हैं। सो ये जो संकल्पना है, ईच जहां पर भी पैसा आएगा या बिक्री आएगा या खर्चा आएगा, ये सभी प्रोजेक्ट जो है ये सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए। मतलब क्या, ये नाम अलग होना चाहिए, इसका नाम अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं हो सकता, और ये बिजनेस करके रजिस्टर होना चाहिए। ओके, ये मैं इतने डिटेल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ग्रेप वाइन ये मैगजीन, ये भले AA की स्टोरी छापता है, बट ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम से नहीं आता है। ये ग्रेप वाइन इंक नाम का सेपरेटली रजिस्टर्ड बॉडी है, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन वो AA नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैगजीन है, उसकी बिक्री होती है, उसका पैसा आता है, उसमें से पगार जाते हैं एडिटोरियल स्टाफ के, और फिर प्रिंटिंग का खर्चा जाता है, और फिर अगर प्रॉफिट बचा तो वो और बेटर क्वालिटी करने के लिए या और दूसरी भाषा में करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सरप्लस जो है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को से कोई लेना देना नहीं। ओके, वो आपने कोई किताब कभी खोल के देखी, अंदर वाला पेज वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी नाम देखा है आपने? हाँ, कुछ सुनने जैसा, ऐसा देखे जैसा लगता है आपको? AA का पूरा जो लिटरेचर का छपाई होता है वो एक सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, उसका नाम है वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी। उसका नाम AA पब्लिशिंग कंपनी नहीं है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बुक्स एंड पैम्पलेट्स नहीं है, इसका नाम है वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी, सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड। वहां पर से खर्चे होंगे, पगार जाएंगे,
जो भी होना है वो हो जाएगा, उसका प्रॉफिट जो है वो उसका प्रॉब्लम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप में एक दिन लेटर नहीं आएगा, अरे बुक प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, लॉस हो गया, सब लोग निकालो 100 रुपया, ऐसा कभी होएगा? नहीं होएगा, बिकॉज फेलोशिप इज डिफरेंट एंड दीज एंटरप्राइजेस आर डिफरेंट। इनका मैनेजमेंट, इनका खर्चा, इनका इनकम, ये हर चीज सेपरेट है, उसका हमारे फेलोशिप से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो इसके वजह से 1 रुपया भी किटी बॉक्स में नहीं डालने वाला सदस्य आया या 100 रुपया किटी बॉक्स में डालने वाला सदस्य आया तो भी ए ग्रुप के खर्चे निकल गए कि ए ग्रुप को उसके आगे की कोई चिंता नहीं है। ए ग्रुप के ऊपर पीछे का बर्डन, साले ट्रस्टी लोगों ने झोल कर दिया, उसने 50 करोड़ का लोन ले लिया, अब सब मेंबर लोग अपनी इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे पास? नहीं हो सकता। मौका दिया तो भी हो नहीं सकता, बिकॉज यू आर अ सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का चार्टर होता है और जनरल सर्विस बोर्ड के बायलॉज होते हैं। बायलॉज आर द लॉज ऑफ द लैंड। अगर कल एए में झोल झपाटा हुआ, फाइनेंशियल गड़बड़ी हो गई तो श्रीनिवास जेल में जा सकता है पक्का, लेकिन हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वी आर अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल वेरेवर मनी ट्रांजैक्शंस होती है, दे शुड बी सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड, और फेलोशिप का स्पिरिचुअलिटी एंड मनी should always be treated separately। ये ट्रेडिशन है, ये इसका इंटरप्रिटेशन कई प्रकार से है, लेकिन उसके डिटेल में अभी नहीं जाते, उसके डिटेल में हम लोग कॉन्सेप्ट स्टडी में जाएंगे। हाँ, श्रीनिवास जेल में जाने के बाद उसने एडिट कर डाली। मैं सोच रहा था कि ये आएगा कि नहीं, मैं देख रहा था, लेकिन वो उसने बराबर निकाल दिया वो। ऑलरेडी वो सब प्लानिंग कर रहे हैं, इसके साथ तो कुछ करने का जरूरी नहीं है। Not the fellowship's problem. So, point is not only separately incorporated, but it should not directly or even implied or indirectly should not have AA's name associated with it. That is why Works Publishing Company, that is why Grapevine Inc., that is why separately incorporated, even a name Al-Anon was rejected for clubs because उसमें Al और Anon है, so implied affiliation of AA आता है, इसके लिए नहीं। So at any point of time, even if a group is doing these things, ये अगर सेवाएं उपलब्धि ये कर भी रहे हैं, तो चाहे तभी उसको बंद भी कर सकते हैं, उसके लिए AA ग्रुप को बंद होने की जरूरत नहीं। ये उसके पीछे की योजना है। चलो फटाफट उसके पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, इसको छोड़ दे, आगे जाने दें। Why is it important that we not get involved in outside enterprises? Is it ever wise for a group to lease a small building or endorse an outside event? Are all the officers and members of our local clubhouse familiar with guidelines on clubs, which is available free from GSO? ये अपने को इतना रिलेवेंट है नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक दफा तेलुगु में सब वो जो है वो पढ़ डाल, और फिर बाद में मेरा एक सवाल है कि हमारे पास क्लब हाउसेस क्यों नहीं है, उसके ऊपर विचार करो, क्योंकि उसका जवाब आप लोगों को देना है कल। एक इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, नॉट ओनली दिस बट भूषण, हम अपनी प्रॉपर्टीज भी नहीं बनाते हैं ना। हाँ, सो प्रॉपर्टीज अगर वो पैसा प्रॉपर्टी वो जो इश्यू है वो अलग इश्यू है वो, बट इट इज ऑल्सो अगेन हमारे प्राइमरी पर्पस है, पैसा हमारे को नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं चाहिए। सो आज का न्यूयॉर्क का ऑफिस जो है हमारा, वो भी गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क के पास से हमारे को 100 साल के लीज पे दिया हुआ है, हम लोगों ने खरीदा हुआ नहीं है।
इसी का आगे करोलरी ऐसा है, बिल डब्ल्यू का जो रहता हुआ घर था उसका नाम क्या है? स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन्स। तो स्टेपिंग स्टोन्स, जब ये बिल डब्ल्यू की मौत हो गई और लोइस डब्ल्यू की मौत हो गई, उसके बाद में ये घर करने का क्या? तो सब लोगों ने बोला यार एए का हिस्ट्री यहां पर लिखा गया है, 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन, ये किताब ये कहां लिखी बिल ने, पता है आपको? 12 ट्रेडिशंस कहां लिखी उसने? तो वो स्टेपिंग स्टोन्स के थोड़े से डिस्टेंस पे एक छोटी सी उसकी वर्कशेड थी, एक कैबिन थी, उसका नाम लुइस डब्ल्यू ने बिल डब्ल्यू को कहा था, यू आर एट विट्स एंड, तेरी दिमाग अभी चल नहीं रहा है, तो उसने नाम ही वो शेड का विट्स एंड रख दिया और वो विट्स एंड में बैठ के उसने ये 12 ट्रेडिशंस लिखी हुई है। ये जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ हिस्ट्री, बट द पॉइंट इज, ये घर, ये दोनों के मरने के बाद में पूरी फेलोशिप कह रही थी कि जीएसओ ने टेक ओवर करना चाहिए, जीएसओ के पास में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सरप्लस पड़ा हुआ है, ये तो हमारा हेरिटेज प्रॉपर्टी, इसको तो लेना ही चाहिए। लेकिन एए किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या एंटरप्राइज अपने नाम पे नहीं करता है। ये ट्रेडिशन की वजह से हमने बोला हम नहीं कर सकते। बिल डब्ल्यू का जो ब्रुकलिन का जो घर था, जिस घर में से उसको घर के बाहर भाड़ा नहीं भरा इसके लिए निकाल दिया गया था, वो घर का भी यही स्टोरी है। वो जब ये घर मार्केट में आया तो एवरीबॉडी सेड बाय इट, बिल डब्ल्यू का सैक्रिफाइस है ये, उसका ये प्रतीक है। कोई भी दुनिया भर का कोई भी ए मेंबर न्यूयॉर्क में आएगा तो ब्रुकलिन के इस घर में दर्शन करना चाहेगा। इसको मेंटेन करो, इसको एक एग्जीबिशन जैसा बनाओ। वी कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी, हम कोई भी एंटरप्राइज ए के अंदर ले नहीं सकते हैं। हमने नहीं लिया वो जगह, अब किसी प्राइवेट का आदमी का घर है। आज भी दुनिया भर से ये मेंबर्स न्यूयॉर्क में जाते हैं, मैं भी गया था ब्रुकलिन में, जीएसओ की टीम हमको लेके गई, कॉर्नर पे गया, मैं उधर जाना चाहता था, वो बोले डोंट गो क्लोज। बोले क्यों? बोले वो जो फैमिली उधर रहती है उन्होंने स्टे ऑर्डर लाया है कि दुनिया भर के लोग आते और हमारे घर के सामने खड़े रह के हमारे घर में देखते रहते, प्लीज इनको अलाउ मत करो। तो 50 मीटर की बैरियर डाली, अभी 50 मीटर के अंदर आप जा नहीं सकते हो उधर। But the fact is, traditions are traditions. आज भी बिल डब्ल्यू जहां रहते थे, वो जो बेडफोर्ड हिल्स का उनका घर, स्टेपिंग स्टोन्स, ये घर लुइस डब्ल्यू के फैमिली के ट्रस्ट के आने वाले इंटरेस्ट के ऊपर चलता है, एक भाग वो, लेकिन उसकी मैनेजमेंट, वहां की गाइड, वहां की व्यवस्थापन जो है, वो हमारे जैसे सदस्य जो वहां जाते हैं, और वहां पर एक किटी बॉक्स रखा है, एक बास्केट है, वहां पर हम अपनी इच्छा से जो पैसे डालते हैं, वो पैसे में से वो घर का व्यवस्थापन चलता है। तो वो एक लेडी थी जो अटेंड कर रही थी और हमको गाइड कर रही थी। मैंने बोला अगर एक आधा साल कम लोग आए, या अगर मैंने इसमें पैसा नहीं डाला, मैं ऐसे ही चला गया, क्योंकि हम लोग बेवड़े जिम्मेदारी तो लेते नहीं, हम पैसा नहीं डाला और चले गए, तो शी जस्ट स्माइल्ड एंड सेड कि अगर तुम बेवड़ों को ये जगह की जरूरत नहीं है तो ये रखने की किसके लिए? अगर ये जगह तुमको चाहिए तो इसको सपोर्ट करो, नहीं करना है तो ये बंद हो जाएगी, कोई प्राइवेट पार्टी ले लेगी। फॉर्चुनेटली फॉर मी, ये जो स्टोरी मैं बता रहा था, ये 2001 की स्टोरी बता रहा हूं, और 2002 या 2003 में गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क ने वो हेरिटेज प्रॉपर्टी करके डिक्लेयर कर दी। तो ये प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस अगर कम भी हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ न्यूयॉर्क, गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क है, वो अभी देखेगा। लेकिन दोस्तों, हमारी ट्रेडिशंस हमें प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देती। मेरे को एक एग्जांपल अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रॉपर्टी नहीं बनाती है, ये हमारी ट्रेडिशन है। क्योंकि हमको ये पता चला कि फॉर एग्जांपल आज गुंटूर में इंटरग्रुप है, उसका जगह का शायद कहीं मिला होगा, कई जगह पे इंटरग्रुप को जगह नहीं मिलती है। हम लोग अभी इधर 200 आदमी जमा है,
सोचा चलो 1000 रुपया डालो, 2 लाख रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया तो डाल ही सकते हैं हम लोग ऑन एन एवरेज। 2 लाख रुपए का एक छोटा सा प्लॉट खरीद लेते हैं, कहीं छोटा आएगा 10 बाई 20 चलेगा। धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करके उधर पतरा खोली बोली बना के उसमें अपना इंटरव्यू, अपने को कोई निकालेगा तो नहीं ना उधर से, बराबर ना। अब मैं स्टोरी सुनाता हूँ हमारे थाना इंटरव्यू की। पहले ईस्ट मुंबई इंटरव्यू हुआ करता था, तो एक बड़ा एरिया था। अब उसमें करीब 26 ग्रुप थे। एक जगह पे हमारा ऑफिस था चर्च में, चर्च ने दिया था हमारे को स्कूल में ऑफिस, और 26 ग्रुप मिलके वो इंटरग्रुप चलाते थे। अब कुछ आपस में ग्रुप्स में झगड़ा हो गया, तो वो एक इंटरग्रुप का 3 इंटरग्रुप हो गया। अब वो इंटरग्रुप जो ओरिजिनल था ईस्ट मुंबई, उसका प्रॉपर्टी था। उसका क्या प्रॉपर्टी था? उसका प्रॉपर्टी था 2 कबर्ड था, ओके, लिटरेचर था और छोटा मोटा सामान ऐसा करके था। अब उसके ऊपर कम से कम उसको डिवाइड कैसा करने का 3 महीना झंझट चला। अब सोचो वो अगर 2 लाख का खोली 1990 में लिया होता या 80 में, और वो जाके आफ्टर 30 years वुड हैव बिकम 2 crores। तो हम लोग अपना प्राइमरी पर्पस छोड़ के ये 2 करोड़ में ये ग्रुप का कितना हिस्सा है, वो ग्रुप का कितना हिस्सा है, मनी इज मनी बॉस। और जिसने ज्यादा पैसा डाला उसका आवाज तो सुनना पड़ेगा। मैं तभी इंटर ग्रुप का पीआई चेयरमैन था, बाकी मेरे दोस्त कमेटी में थे। इतना झगड़ा होने लगा कि बाकी लोग रिजाइन करके निकल गए, मैं अकेला बचा था। मेरे साथ में हमारा ट्रेजर था राजू एम। लिटरली हम लोगों ने ना सब बुक ऐसा 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 डिवाइड किया, ये 3 वो इंटर ग्रुप का, ये उसका, और लास्ट में हमारे पास ऐसा बुक बचा जो सिंगल था। अब ये कौन सा इंटर ग्रुप को देगा? वो बुक को मैंने खरीदा, पैसा डाला। बिलीव मी, अगर ये तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सपीरियंस, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या 3-4 कबर्ड थे, कुर्सी टेबल और जो इंटरग्रुप में नॉर्मल सामान होता है वही। लेकिन अगर यही कोई बड़ी प्रॉपर्टी होती और बाद में उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस करता और चलते रहता, तो हमारा प्राइमरी पर्पस बाजू में रह जाता। इसके लिए प्रॉपर्टी के मामले में हम लोग हमेशा समाज के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो हमको जगह देंगे। और उसका आगे वाली ट्रेडिशन जब भी आएगी ना 7 ट्रेडिशन में, उसमें ये बताया गया कि विदाउट प्रॉपर्टी हाउ वी कैन सर्वाइव, विदाउट प्रॉपर्टी हाउ वी कैन लिव एंड वर्क, दैट इज कवर्ड इन ट्रेडिशन 7। सो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि प्रॉपर्टी फाइनेंस के मामले में अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने आप को बाकी सब चीज़ों से अलग रखती है। एक लास्ट ऐड करना चाहता हूँ, यही एक्सपीरियंस में हम अल्कोहलिक ना जब स्पिरिचुअल बात करते हैं रिकवरी की तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी झगड़ा होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। वो टाइम पे ये सजेशन था कि जिधर वो सब सामान है उधर हमने थाना इंटरग्रुप बनाया। एक इंटरग्रुप का 3 डिवीजन हो गया। तो सजेशन ये था कि ये रहने दो इधर, तुम अपना ग्रुप बना ही रहे हो ना, फिर से खड़ा कर लेना। हमने भी कंट्रीब्यूट किया है, हमारा भी हिस्सा है, हमको हमारा हिस्सा दो। यही लोग थे जो सब स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, मैसेज कैरी करने की बात करते थे, लेकिन गुस्सा आ गया तो फिर सब खेल खत्म। ओवर टू पूषण।